हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, प्रसन्न हैं? तो पार्ट 2 पढ़ना चाहिए हम लोगों को फ्रैक्शन का। पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम, तो पार्ट 2 में देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। प्यारे बच्चों, जब हम कुछ नया करते हैं, प्रयास करते हैं, तभी तो गलती होता है। गलती करना बुरी बात नहीं, हाँ उस गलती को दोबारा करना बुरी बात है। उस गलती से सीख नहीं लेना बुरी बात है। तो जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना है। प्यारे बच्चों, मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन, मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। सपोज कीजिए 1/5 लिखा हो और 1/10 है। ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है कि लाइक? सोच के बताइए। अनलाइक फ्रैक्शन हुआ क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल होता है, इसमें अलग अलग है, तो अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। अब अगर आपसे कहे कि इसको लाइक फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करोगे, इसका उपाय क्या है? हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो ले लीजिए 5 और 10 का एलसीएम। तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 10 हुआ इसका एलसीएम। 10 में 5 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 2 1 जा 2, और 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1। अब देखो ये हो गया 2/10 और ये भी हो गया 1/10। 2/10 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 जा 2 5 जा, इतना ही है। तो इसका मतलब अब इसमें और इसमें देखिए डिनोमिनेटर दोनों क्या है? इक्वल हो गया। तो इसका मतलब दोनों हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। जैसे इसमें अगर चेंज करना हो, 3 है तो तीनों का एलसीएम 5 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो निकाल लीजिए 5 10 और 15 का एलसीएम। 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 2 जा 10 30 इसका एलसीएम ले लीजिए। 30 में 5 से डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18। 30 में 10 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21। 30 में 15 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16। माने ये एलसीएम में डिनोमिनेटर से पहले हम डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फ्रैक्शन हो गया। अलग अलग करोगे तो 18/30, 21/30 और 16/30, अर्थात इसी का सेम ये फ्रैक्शन कोई अंतर नहीं। 3/5 18/30, 6 से काट दोगे 6 3 जा 3 6 5 जा, यही हो गया। इसको आप 3 से काटोगे 3 7 जा 3 10 जा 7/10, 2 8 जा 2 15 जा, यही चीज़ को हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो गया, अर्थात हमने लाइक फ्रैक्शन में बदल दिया। तो इस तरह प्यारे बच्चों अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब आप लोग बताइए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन a/b is called reducible fraction when HCF of a and b is other than 1। जैसे मान लीजिए, पहले तो सिंपल समझिए, जैसे 10/15 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? 5 2 जा और 5 3 जा, तो 2/3। रिड्यूस, अगर हम किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर पाए, उसको और सिंपल कर पाए, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूसिबल कहलाएगा। जैसे 1/5, अब इसमें हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं? 2/7, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इसको तो हम सिंप्लीफाई किए, तो ऐसे फ्रैक्शन को रिड्यूसिबल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो समझने के लिए हुआ। बट इसमें क्या कह रहा है कि जिसका HCF 1 हो, जैसे मान लीजिए 10/15 अदर देन 1। 10/15 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम HCF निकालते हैं तो 5 होगा, माने अदर देन 1 हो रहा है, तो इसका मतलब रिड्यूसिबल है ये। अगर 2/7, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर HCF निकालें तो ये 1 होगा HCF, तो 1 होगा, इसका मतलब रिड्यूसिबल नहीं है। तो सीधा सा समझिए, अगर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम HCF निकालें और HCF 1 को छोड़ के कोई नंबर आता है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन रिड्यूसिबल है, माने उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन जिसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं, जैसे 3/5, इसको अब छोटा क्या करोगे 2/9, तो ऐसे केस में इसका HCF 1 होता है। माने रिड्यूसिबल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF 1 को छोड़ के होता है, लेकिन इरिड्यूसिबल में 1 ही होता है। जैसे 3 और 5 का HCF 1 ही होगा, 2/9 का HCF 1 ही होगा। अब 3 और 5 का HCF निकाल के देखिए, 3 1 जा 3, 2 3, 2 1 जा 2, 1 2 यहाँ 2 जा, माने 1 ही तो आया HCF। और वैसे सीधा सीधा इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या हुआ, जिसको आप और काट नहीं सकते हो और सिंपल नहीं कर सकते हैं। कन्वर्ट 20/25 इनटू इरिड्यूसिबल फॉर्म करिए प्यारे बच्चों। 20/25 को कैसे हम, ये तो अभी रिड्यूसिबल फॉर्म है, मैंने कर सकता है। इसका HCF भी 1 को छोड़ के हो रहा है, HCF इसका 5 हो रहा है, तो काटिए 5 4 जा 5 5 जा 4/5। अब ये क्या हो गया, इरिड्यूसिबल फॉर्म हो गया, मतलब और छोटा नहीं हो सकता है। कंपेयर फ्रैक्शन, प्यारे बच्चों 3/8 और 2/7 को कंपेयर करना है। कंपेयर हम दो तरीके से करते हैं, एक तो इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 7 जा 21, 8 2 जा 16, तो ये बड़ा है, इसका मतलब 3/8 ग्रेटर है 2/7 से। कंपेयर करने का मतलब ये देखना है कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। दूसरा तरीका है HCF निकाल के, जैसे 3/8 और 2/7, 8 और 7 का HCF निकाल दीजिए तो 56 हुआ। 56 में 8 से LCM निकाल देंगे, इस दोनों डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे, तो 8 और 7 का LCM 56 में 8 से डिवाइड करोगे 7 7 3 जा 21, और 56 में 7 से करें 8 2 जा 16। तो हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में इसको बदल दिए, और लाइक फ्रैक्शन में बदलने के बाद देखेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो एक तरीका ये है, दूसरा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। इसमें भी देखो 9 3 जा 27 और 10 2 जा 20, तो ये 27 बड़ा है, इसका मतलब 3/10 इज ग्रेटर देन 2/9। अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सोचिए, छोटे से बड़े की ओर। डिसेंडिंग का मतलब ऊपर से नीचे, बट असेंडिंग में छोटे से। तो हम कैसे समझेंगे इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो पहले हम LCM ले लेते हैं। सबका हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, और LCM लेने के बाद जैसे 7 5 8 11, तो LCM ले लो इसका, तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 5 जा 35 और 11 8 जा 88, मल्टीप्लाई कर दिए। देखो 3080 हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3080, ठीक है। अब हमने क्या किया, 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 2 28 7 440 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 880। अब 3080 में 5 से डिवाइड करिए, तो 5 6 जा 5 1 जा 5 616 होगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 616। फिर 3080 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जा 24, 6 बचेगा 8 3 जा 24 6 68, तो 8 4 5 385। इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए,
ठीक है। हाँ 1155, फिर 3080 को 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 2 जा 11 8 जा 280, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 560। अर्थात इस फ्रैक्शन को हम 880 अपॉन 3080, 616 अपॉन 3080, 1155 अपॉन 3080 और 560 अपॉन 3080 के रूप में लिख सकते हैं। 3080। अब आप देखिए सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर जिसका छोटा हो वो सबसे छोटा माना जाता है। तो 560 सबसे क्या है, लेस है। ये किसके बदले लिखा गया, 2/11। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये पहले लिखिए। अब ये 3 बचा, इसमें सबसे छोटा कौन है, 616 न्यूमरेटर, तो ये किसका है, इसका पार्ट है, तो 1/5। अब ये भी हो गया, ये भी। अब इस दोनों में देखो न्यूमरेटर इसका छोटा है तो 2/7। अब लास्ट में कौन सा बचा, 3/8 बचा, ये पार्ट बचा, क्योंकि वैसे भी ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। पहले हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दिया, सॉरी लाइक फ्रैक्शन के लिए हमने एलसीएम ले लिया और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। वैसे एक चीज़ और समझिए, जैसे मान लो कहीं लिखा हो 10/7 और कहीं लिखा हो 14/7, तो 14 एप्पल को 7 भाग बांटोगे और 10 एप्पल को 7 भाग में, किस में ज़्यादा हिस्सा आएगा, इसमें आएगा। तो इसलिए यदि डिनोमिनेटर इक्वल हो तो न्यूमरेटर जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा माना जाता है। फॉर एडिंग टू लाइक फ्रैक्शन, प्यारे बच्चों दो लाइक फ्रैक्शन हो तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे ये देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब लाइक हुआ, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें सीधे दोनों में से एक लिख लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे 3/7 प्लस 2/7, आपसे कहे ऐड करने के लिए, तो कुछ नहीं, सीधे दोनों 7 में से एक 7 लिख लो, ऊपर 3, ये 2, 5/7, ऊपर जो एज इट इज है वो लिख लेंगे, दिया है ना। द नंबर्स न्यूमरेटर्स आर एडेड, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत आसान है, हम डिनोमिनेटर में से एक लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। फॉर एडिंग टू अनलाइक फ्रैक्शन, तो उसको कह रहा है, देखो ये अनलाइक हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो फर्स्ट चेंज देम टू द लाइक फ्रैक्शन। पहले हम क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन बदलेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 30 में 10 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, प्लस 30 में 15 से डिवाइड करेंगे, 2 2 1 जा 2। अब देखो ये भी 9/30, ये भी 2/30, तो हम दोनों 30 ले लिए, यानी इसको अगर 3/10 और 1/50 को लाइक फ्रैक्शन बदलेंगे तो अभी अभी कितना निकला है, 9/30 और 2/30, जो एलसीएम लेके 9/30 2/30। अब 30 दोनों में से एक ले लिए, ऊपर दोनों को ऐड कर दिए, क्योंकि लाइक में यही करते हैं, डिनोमिनेटर्स में एक के लिख के दोनों को ऐड करते हैं। तो इस तरह अनलाइक फ्रैक्शन हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम, डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड 30 में 10 से डिवाइड करेंगे, 3 3 या 9, 30 में 15 से डिवाइड किए 2 2 1 जा 2, और इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल देते हैं। इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन बदल के आंसर निकालते हैं। थोड़ा बुक से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कह रहा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज कम्यूटेटिव। प्यारे बच्चों कम्यूटेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे 3 + 7 = 7 + 3, क्रम का अदला बदली हो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो फ्रैक्शन में भी जैसे 3/5 + 2/7 है,
2/7 को इधर ले आओ और इसको राइट में ले जाओ, तो उसको ऐड करेंगे तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थात फ्रैक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसका ये मतलब हुआ। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी होता है, जैसे हमने सीखा था 2 + 3 + 5 ये ब्रैकेट में और 5 बाहर है, तो 2 + 5 को अंदर अगर कर दें और 3 को बाहर, किसी एक को बाहर, तो उसको हम क्या बोलते थे, एसोसिएटिव लॉ। तो ये फ्रैक्शन में भी जैसे 3/5 + 2/5 1/6 है, 1/6 बाहर हो गया और 3/5 बाहर हो गया, 1/6 अंदर हो गया, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अर्थात फ्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ऑन एडिशन फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस में भी क्या करेंगे, दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन बस दोनों का जो, दोनों से एक डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस कर देते हैं 2/9। लाइक फ्रैक्शन को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को भी हम एलसीएम विधि से लाइक में बदल के, तो ऊपर जैसे अगर रहे मान लो 3/5 - 7/10, नहीं ये सपोज करो 4/10 है, माइनस करने के लिए बोला है, तो लाइक तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6, माइनस 10 में 10 से करेंगे डिवाइड 1, 4 जा 1, 1 4 जा 4, 2/10, 2 1 जा 2, 5 जा 1/5 हो जाएगा। अगर लाइक है तब तो सीधे एक लिख के और ऊपर को माइनस कर देंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस प्यारे बच्चों बुक से करना होगा। अब सॉल्व करना है, तो इसी तरह जैसे हमने अभी बताया एलसीएम ले लेंगे, इसमें भी 10/15 - 8/10, 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा। 30 में 15 से डिवाइड करोगे 2, 2 10 जा 20, माइनस 30 में 10 से डिवाइड किए 3 हुआ, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 24। तो देखो कोई बात नहीं, 20 पॉजिटिव है और 24 ऋण है, तो हम इसको दे देंगे तो -4 बचा रहेगा, -4/30। इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो 3, 5 और 10, इसका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 30 में 3 से डिवाइड करोगे 10 1 जा 10, प्लस 30 में 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 2 जा 12, 30 में 10 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, तो 10 और 12 22 माइनस 3, 10 और 12 को ऐड करना होगा, तो 22 - 3/30, तो 22 में से 3 माइनस करेंगे तो 19/30। इस तरह हम, अगर प्लस माइनस रहता है तो ऊपर भी हम प्लस माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन एक देखिए, ये है, मोहन एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल का 3/5 पार्ट मोहन खा गया। सोहन एट रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, मोहन एट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल। तो सोहन कितना, सोहन खाया कितना, रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग कितना बचा, तो पूरा एप्पल तो 1 था, तो 1 में हम 3/5 को माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 10 बनाना था जिसमें 6 खा गए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे। उसी तरह 1 एप्पल था, मोहन एट 3/5 पार्ट, मोहन खाया, एंड सोहन एट रिमेनिंग पार्ट। तो 1 एप्पल में घटाएंगे 3/5 को, तब तो रिमेनिंग निकलेगा, तो निकाल दीजिए। तो 5, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं रहता तो 1 ले लो, 1 5 का एलसीएम 5, 5 में 1 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, माइनस 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 3 जा 3,
तो ये हो जाएगा 2/5। अच्छा, हु एट मोर, तो मोहन, देखो मोहन 3/5 खाया है और सोहन 2/5। तो कह रहा है कौन ज़्यादा खाया, तो कौन बड़ा है ज़्यादा, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा ये, इसका मतलब ये ज़्यादा खाया। तो लिखोगे मोहन एट मोर, मोहन ज़्यादा खाया। और हाउ मच, कितना ज़्यादा खाया, तो 2/5 जो ये निकाले हैं 2/5। पहला तो हमने निकाला कि मोहन ज़्यादा खाया, कितना ज़्यादा खाया, दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। मान लो मोहन 10 खाता है, सोहन 8 खाता है। तो अगर पूछे कि कौन ज़्यादा खाता है, मोहन ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस हम निकाले। मोहन 3/5 खाया और सोहन कितना खाया, 1 में से माइनस कर दो, सोहन खाया 2/5। तो देखिए निकाल लीजिए अलग अलग। मोहन 8 3/5 पार्ट, सोहन 8 रिमेनिंग पार्ट, तो 1 में से घटाए हैं तो 2/5 पार्ट। तो कौन ज़्यादा खाया, तो मोहन, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर में देखेंगे जो बड़ा। तो लिखेंगे मोहन 8 मोर। अब कितना ज़्यादा खाया, ये तो पूछ रहा है हु एट मोर एंड बाय हाउ मच, कितना से ज़्यादा खाया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो 3/5 माइनस 2/5, क्योंकि मोहन ज़्यादा खाया, कितना, तो माइनस करेंगे पता चलेगा। तो 5 लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, लाइक फ्रैक्शन है। 5 3 - 2 माने 1/5, अर्थात मोहन 8 1/5 पार्ट मोर देन सोहन। तो हमें लगता है पूरा क्लियर होगा। मोहन का पार्ट दिया हुआ था, तो सोहन कितना खाया, रिमेनिंग पार्ट, तो 1 में से माइनस कर दिए, रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग 2/5, ये तो निकल गया। अर्थात मोहन इतना 8 किया, सोहन इतना, ये तो क्लियर हो गया। अब पूछ रहा था कि मोहन ज़्यादा खाया कि सोहन, तो हमने देखा दोनों को डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जो न्यूमरेटर इक्वल बड़ा होगा तो मोहन 8 मोर ज़्यादा खाया। कितना से ज़्यादा खाया, तो दोनों का डिफरेंस। मान लो मोहन 10 एप्पल खाता है, सोहन 8 एप्पल, तो कौन ज़्यादा खाता, मोहन, कितना से, तो 10 में 8 को माइनस करते, तो डिफरेंस निकाले तो 1/5। व्हाट शुड बी एडेड 1 and 1 whole 1/7 टू गेट 8 whole 3/5। तो ऐसे केस में थोड़ा समझने के लिए अगर सिंपल लिख लो, व्हाट शुड बी एडेड 5 टू गेट 9। अगर कोई पूछे 5 में क्या ऐड करेंगे कि 9 हो जाए, तो क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी 8 whole 3/5 में 1 whole 1/7 को माइनस करना होगा। तो 8 5 जब 43, 43/5 माइनस 7 1 7 7 1 7 8/7, एलसीएम निकाल दो। तो 7 291, 35 5 से डिवाइड करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 7 3 जा 21, 2 7 4 जा 28, 2 30 माइनस 40, ठीक है, 260/35। इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में बदल दोगे, तो इस तरह हम निकालेंगे। अब इसमें से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको तो 16 को 11 से करेंगे 176, 12 को 14 से करेंगे 168। तो ये ग्रेटर है, इसका मतलब 11/12 इज ग्रेटर देन 14/16।
इस तरह हम कंपेयर का मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये निकालना है। अरेंजिंग द इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब प्यारे बच्चों बड़ा से हमें छोटा लेना है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शन में बदल दीजिए आप। तो देखिए 5, 7, 10, 12 का एलसीएम ले लो। तो पहले 2 से 2 5 जा 2 6 जा, फिर 5 से कीजिए 5 1 जा 7 का 7, 5 1 जा 6। तो एलसीएम कितना होगा 2 × 5 × 7 × 6, तो 10 420 हो गया। तो 420 एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों। तो 420 में 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो 5 8 जा 84 और 3 से 84 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 84 में 3 से कर दो 252 252। 420 में 7 से डिवाइड करेंगे 60 62 जा 120। फिर 420 में 10 से डिवाइड करेंगे 42 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 420 में 12 से करेंगे तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 35 हुआ, और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 175। तो अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, ये है। तो इसका मतलब पहला सबसे बड़ा है, तो 3/5 लिख लेंगे। अब इसको हटा दो। फिर इस तीनों में देखिए 120 40 175 में सबसे ग्रेटर कौन है, तो ये है, तो ये वाला पार्ट ले लेंगे, तो ये भी हट गया। अब इस दोनों में देखो 120 42 ये बड़ा है, तो इसको पहले लेंगे, और तब सबसे छोटा 1/10 बचा रहेगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम कौन सबसे बड़ा है उससे थोड़ा छोटा उससे थोड़ा छोटा ऐसे करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। तो इसी तरह हम ऐड कर सकते हैं इसको। तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में बदल दो। तो 5 8 जा 42 42/5 प्लस 10 7 जा 70 और 3 73/10। तो इधर साफ साफ बना लीजिए 42/5 प्लस 73/10। तो एलसीएम लीजिए 10 5 से 2 और 42 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 84 और 10 से 1 ये 73 157/10। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलने के लिए डिवाइड कीजिए 10 1 जा 10 10 5 जा 57। तो 15 होल 7 ऊपर आ जाएगा 10 नीचे, 15 होल 7/10 आंसर आ गया। तो इसमें भी अगर अपॉन कुछ नहीं है तो 1 कर दो। फिर इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल के एलसीएम लेंगे और फिर निकाल देंगे।